जो हमने सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन करे थे ना लास्ट क्लास में, ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है, देखो। ये कैपेसिटर है जो कि इनिशियली अनचार्ज, अनचार्ज मतलब कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है इनिशियली, ठीक है। ये आपकी रॉड है, या मैं बोल दूं ये क्या है, आपकी कंडक्टिंग रेल, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक रॉड रख दी, ये आपकी रॉड हो गई, ठीक है। अब आपको बता, ये हमारी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है, आपको वर्टिकल दिखाई दे रही होगी लेकिन ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है। तो नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, लेकिन ये रेल के ऊपर है, इसलिए से उसकी वजह से एक नॉर्मल फोर्स की वजह से केवल ये वर्टिकली मूव करेगा, सॉरी हॉरिजॉन्टली ही मूव करेगा, वर्टिकली डायरेक्शन में नहीं मूव करेगा। क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड मान के चलो इनसाइड है, वो भी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या, कि कोई भी एक वायर है, कोई भी एक बिल्कुल रॉड है, दोबारा बोल रहे हैं। ठीक है। ठीक है, रॉड है आपका और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एफ, कांस्टेंट, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है आपका F, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, कोई मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, उसमें कोई भी रॉड अगर उसको क्रॉस करके जाती है तो एक ईएमएफ इंड्यूस करते हैं, और ईएमएफ का फॉर्मूला याद है क्या था बच्चों, बी एल बी, यही था बच्चों, है ना, बी एल बी, ठीक है। तो ऐसे ही जब ये आगे चलते 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 मान के चलो यहाँ तक पहुंच गई, तो यहाँ पे मान के चलो एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गई, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई वो कैसी ईएमएफ थी, ऐसे। तो ईएमएफ की डायरेक्शन क्या थी, पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर की तरफ बनता है, नेगेटिव टर्मिनल नीचे की तरफ, बहुत बार कर चुके हैं हम, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, और जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई उसकी वैल्यू हो गई मैग्नेटिक फील्ड बी एल वी। वी क्या है, इसकी वेलोसिटी। तो देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, तो मान के चलो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी वी, तो वी वेलोसिटी से जा रहा है। क्लियर हो गया। अब देखो बच्चे, ये एक तरीका है, पूरा का पूरा सर्किट है, सर्किट के जैसे क्लोज सर्किट होगा, क्लोज सर्किट जैसे करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, तुम्हारा करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, इस तरीके से जाएगा करंट। तो करंट हो गया आपका इंड्यूस्ड करंट, आई करंट हो गया, ईएमएफ होगी। पहले मेरा कैपेसिटर अनचार्ज था, देखो ये पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे आ गया बच्चे पॉजिटिव बैटरी टर्मिनल, ये बन गया नेगेटिव टर्मिनल। इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या होगा आपका, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मूला याद है, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू होता है बच्चों सी इंटू वी, क्या होता है सी इंटू वी। यहाँ पे पोटेंशियल कितनी मिल गई इसको, सर पोटेंशियल मिल गई बी एल वी, कितनी मिल गई बी एल वी, तो ये बन गया सी बी एल बी। ऐसे नेगेटिव टर्मिनल पे चार्ज कितना आ जाएगा, माइनस के सी बी एल बी। यहां तक कोई डाउट है, पहले चेक कर लो, कोई डाउट है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गए सभी को, क्लियर यस एवरीवन, सर। ठीक है। तो कैपेसिटर पर जो चार्ज हो गया वो तो हो गया सी बी एल बी, ठीक है सर, कांस्टेंट फोर्स से जा रहा है, ठीक है सर। अब सर ये जो करंट है सर, करंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक अंदर की तरफ है, सर हमने फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स होता है बी आई एल, या मैं बोलू आई, आई एल क्रॉस बी, ये होता है। तो आई ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ बी, तो हमारा क्या हो जाएगा, फोर्स, फोर्स हो जाएगा सर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, जो कि निकल के आएगा आई एल बी, आई एल बी, बी हमारा कैपिटल। तो ये जो आपका फोर्स होगा, ये जो आपका फोर्स निकला, ये क्या काम करेगा, मैग्नेटिक फोर्स, ये जो आपका अप्लाइड फोर्स है ना, इसको कम करने की कोशिश करेगा, इसको क्या करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा इस F को। पर ये तो जा रहा है, इस वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब ये एक्सीलरेशन मोशन में तो है, एक्सीलरेशन मोशन में तो है लेकिन कम होता जा रहा है। इसका मतलब कि जो मेरा एफ नेट होगा बच्चे, एफ नेट होगा दैट विल बी इक्वल टू एम इंटू ए, क्या होगा बच्चों, एम इंटू ए। एफ नेट क्या इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एफ मेरा ये आएगा बच्चे,
अपोज नेगेटिव में आएगा आई एल बी, मास आएगा, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा डीवी बाई डी। पता है? यहां तक कोई डाउट हो तो क्लियर है बच्चों? यहां तक चेक करो एक बार। यहां तक क्लियर हो गया? यस यस सर। सर। यस सर करंट का हम करंट की वैल्यू कैसे निकालें? सर हमें तो, आपने चार्ज और करंट का कोई रिलेशन होता है, पहले बताओ, क्या चार्ज और करंट का कोई रिलेशन होता है? पढ़ रखा है बहुत बार, यस क्या सर। होता है? यस क्या सर। होता है? क्यू एफ बाई टी। इक्वल डी क्यू बाई डी टी, यही तो होता है, यस और नो, है ना? तो मुझे बताओ, डी है, डी बाई डी टी को ऐसे लिख लो। क्यू की वैल्यू क्या निकाली आपने? सी बी एल वी, सी बी एल वी, ये निकाल। ठीक है, तो एक सी बी एल बाहर ले लूं, सी बी एल बाहर ले लूं, ये क्या बन गया बच्चे? डीवी बाई डी टी बन गया। आई की वैल्यू आ गई सी बी एल डीवी बाई डी टी। यही आई की वैल्यू किससे पुट कर दो? इक्वेशन वन में, तो क्या बन गया मेरा? फोर्स, फोर्स माइनस एल बी, एल बी का स्क्वायर बन गया सी डीवी बाई डी टी इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी। ठीक है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चे? फोर्स की वैल्यू आ गई एम प्लस एल स्क्वायर बी स्क्वायर सी डीवी बाय डी टी। ठीक है सर, ये डीवी बाई डी टी क्या होता है? सर एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता बच्चे? एक्सेलरेशन होता है। तो एफ इक्वल टू एम प्लस एल स्क्वायर बी स्क्वायर सी इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछे तो क्या हो जाएगा बच्चों? एफ अपॉन एम प्लस एल स्क्वायर बी स्क्वायर सी। अब एक बार चेक करो, यहाँ पे देखो एक बार, यहाँ पे शुरू में मैंने बताया था कि एफ मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, मास मेरा चेंज होता नहीं है, तो मास भी मेरा क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। लेंथ मेरी चेंज होगी नहीं, मैग्नेटिक यूनिफॉर्म है, और सी भी कैपेसिटेंस भी क्यों चेंज होगा? इसका मतलब कि एक्सेलरेशन क्या है बच्चों यहाँ पे मेरा? कांस्टेंट। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? यस सर। यस सर। अब मुझको निकालना है कि इसने कितना डिस्प्लेसमेंट चला, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड भी निकालना। मान के चलो एग्जामिनर ने बोल दिया डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉड निकालना यहां से लेकर यहां तक। सर निकाल तो सकते हैं, कैसे? देखो, बहुत ही सिंपल। आपने एक्सेलरेशन निकाल दिया, निकाल दिया। सर हमें एक फॉर्मूला पता है, कौन सा बच्चे? हमने पढ़ रखा है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू तो आपका जीरो है, एस की जगह एक्स पुट हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन टी स्क्वायर। अभी हमने रिसेंटली एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली, क्या निकाली थी? एफ अपॉन एम प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी इंटू में ऊपर क्या रहेगा बच्चे? टी स्क्वायर है ना? वो आपको बोले कि वेलोसिटी की वैल्यू निकालो, वो भी निकल जाएगी। सर कैसे? v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, फिर u जीरो, तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो, f अपॉन m प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर सी इंटू में टी। खत्म। ये समझ में आ गया? नहीं आ गया? सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना, ये वाला, ये वाला, बस यही कॉन्सेप्ट लगाने आना चाहिए। उसके बाद तो आप सारे करंट निकाल दो। क्लियर हो गया एवरीवन? यस सर। यस सर। यस। यस। ठीक है, ठीक, लिख लिया? आगे बढ़े? यस सर। चलो, अभी मैंने हॉरिजॉन्टल लिया था ना, अब इसको वर्टिकल लेके देखो, वर्टिकल जैसा स्क्रीन पे है वैसे एक्चुअल में है। मतलब कि कैपेसिटर ऐसे कनेक्ट है, वर्टिकल है ये, लिख लेना वर्टिकल प्लेन। ठीक है, फिर दोबारा एक रॉड रख दी हमने,
अब आप बताओ सबसे पहले फोर्स कौन सा आ जाएगा? अब तो नीचे की तरफ है तो कौन सा फोर्स आ जाएगा बच्चों? mg आएगा। मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा अब हूँ, तो MG आ mg जाएगा। फोर्स लग रहा है इसके अंदर, है ना। मास इसका क्या है? m है। लेंथ क्या है? l। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो सेम चीज निकाले जो हमने निकाली थी, वही सेम चीज निकाल चल जाएगी। सर कैसे? देखो सर, फोर्स इस बार दे दिया mg। फोर्स क्या दे दिया बच्चों? मैंने mg दे दिया। ठीक बात है। सर इनिशियल मान के चलो यहाँ पे जीरो था, जब लगाया था बिल्कुल जीरो था, जैसे ही मैंने इस पे हैंड रख रखा था, जैसे ही छोड़ा तो मान के चलो यहाँ पे पहुंच गया। यहाँ पे पहुंचा तो मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ऑफ कोर्स सी बात है, ऊपर वाला पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा, नीचे वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी सर? बी, मैग्नेटिक फील्ड है, लेंथ है एल, और इस वेलोसिटी से मान के चलो, इस वेलोसिटी से बी वेलोसिटी से पहुंच गया यहाँ पे, तो वेलोसिटी आ गई वी, तो बी एल वी हो गया। सही बात। इस बी एल वी की वजह से, क्योंकि कैपेसिटर मेरा इनिशियली अनचार्ज था, तो यहाँ पे करंट फ्लो होने लग गया मेरा, तो इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन टोटल चार्ज क्यू कितना हो गया बच्चों? आपको पता है वो था सीवी। तो कितना होगा बच्चों? सी इंटू ई, मतलब सी इंटू बी एल बी। सेम ही हो रहा है अभी तक काम, बिल्कुल सेम हो रहा। तो सर तो इसमें करंट क्या होगा है? F के साथ वो आएगा MG, एफ के साथ? मतलब F की जगह MG आ जाएगा ना, बस जैसे हाँ पीछे हाँ था। बिल्कुल, पूरा क्वेश्चन यही है। हाँ, ये लिख लो, रिप्लेस जहां जहां पे एफ है वहां वहां पे क्या आ जाएगा बच्चों? एमजी आने लग जाएगा बस। देखो एमजी भी तो कांस्टेंट ही है कि नहीं है? एम की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जी की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो एमजी भी क्या है? कांस्टेंट ही हो गया, तो सेम प्रीवियस वाला ही बन जाएगा। कर लोगे बच्चों, यस और नो? यस सर। ठीक यस है। सर। तो एक पेज छोड़ दो, इसको कर लेना, सिंगल पेज छोड़ दो, कर लेना है इसको कुछ। ठीक। अब याद करो, एक टाइप का हमने क्वेश्चन करा जिसमें ओनली रेजिस्टेंस था, एक टाइप का कर ले जिसमें ओनली कैपेसिटर था। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें दोनों के दोनों है, मतलब रजिस्टर भी है और कैपेसिटर भी है। तो देखो ये अच्छा तो क्वेश्चन बन गया आपका, यहाँ पे एक रजिस्टर और एक यहाँ पे एक कैपेसिटर, उसके बीच में मैंने यहाँ पे एक रोड लगा दी। ठीक है। और ये आपकी क्या है बच्चों? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये अब दोबारा कौन से प्लेन में आ गए बच्चों? हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ गए। फोर्स लगा दिया बच्चों मैंने एफ, एफ फोर्स लगा दिया इसके ऊपर। ठीक है। अब आपको पता है जैसे ही एफ फोर्स लगाया, ये घूमते घूमते यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव। तो यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी? डी एल वी हो जाएगी। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर वेलोसिटी बन गई आपकी वी, इस पॉइंट पर फोर्स कितना है? एफ। करंट फ्लो करेगा यहाँ पे आई, और यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे एक क्या जनरेट होगा? दो टाइप के करंट जनरेट होंगे। दो टाइप के क्या होंगे बच्चों? करंट जनरेट होंगे। क्यों सर? यहाँ पे जो करंट आएगा यहाँ पे आई हो जाएगा, और यहाँ पे करंट जाएगा बच्चों, दो जगह डिवाइड हो जाएगा, आई वन, और यहाँ पे जाएगा आई टू। क्लियर हो गया बच्चों सभी को? यस और नो? क्लियर है? अब यस इस सर। आई की यस वजह से सर। भी कोई मैग्नेटिक फोर्स होगा? बिल्कुल होगा सर, हमें पढ़ चुके हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी? आई एल बी। ठीक है सर। पर स्टिल इसमें वेलोसिटी है तो इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करने की कोशिश करेगा। ठीक है। अच्छा सर, आप ये अगर ये ध्यान से देखो, हमने हमने पढ़ा हुआ सर्किट में कि ये जो डायरेक्ट वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी डायरेक्टली पैरेलल टू दिस है, और ये वेलोसिटी डायरेक्टली पैरेलल टू दिस है कि नहीं? देखो बीच में कोई रेजिस्टर नहीं है। अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस टाइप का सर्किट बनेगा बच्चों। यहाँ पे एक रजिस्टर, ये भी बना लेना ताकि कंफ्यूजन ना, और यहाँ पे एक कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को कितनी वोल्टेज मिल रही है? आप बोलोगे सर इस कैपेसिटर को बीएलवी मिल रही है, और इस रजिस्टर को भी डायरेक्टली क्या वोल्टेज मिल रही है? बीएलवी मिल रही है, क्योंकि बीच में कोई सीरीज में रजिस्टर नहीं है, तीनों के तीनों पैरेलल में गिने। और आपको पता है पैरेलल में क्या सेम होता है बच्चों? वोल्टेज सेम।
क्लियर हो गया सभी को? इसका मतलब कि जो यहाँ पे जो टोटल चार्ज इंड्यूस हो रहे होंगे वो टोटल चार्ज कितना हो रहा होगा, कैपेसिटर सी इंटू बी एल वी। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? यहाँ पे करंट हो गया आई, यहाँ पे करंट हो गया क्या, I1, यहाँ पे करंट हो गया I2। बना लो, बना लिया, आगे बढ़े, अब आगे बढ़े। यस सर। क्या हम I1 और I2 की वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या बात करो सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी हमने I1 की वैल्यू निकाली थी कैपेसिटर के थ्रू, कैसे निकाली थी सर? I1 निकाला था हमने dQ/dt। सर वैसे ही करना है, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, CdL भाग dV/dt निकल गया। सर I2 क्या होगा? देखो वोल्टेज इतने मिल रही है, रजिस्टर इतना है, तो I2 कितना होता है, वोल्टेज EMF डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R। R रजिस्टर है, C कैपेसिटर है, तो E कितना है बच्चे मेरा, BLV, और R मेरा रेजिस्टेंस है, खत्म बस। तो टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट आप बोलोगे सर टोटल करंट होगा CdL dV/dt। ये थोड़ा हाई लेवल का है, CLV/R, लेकिन कॉन्सेप्ट देखोगे तो आप, कॉन्सेप्ट से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है कि हम इस टाइप के क्वेश्चन भी कर सकते हैं एडवांस लेवल पे। ठीक है, ये हो गया आई करंट टोटल। सर हम इसकी बात करें, हम जो बार बार करते थे, क्या करते थे बच्चों, हमने क्या लिया था, फोर्स F माइनस ILB इक्वल टू M dV/dt। क्या हम इस आई की जगह पूरा बड़ा सा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के LB मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो क्या बन गया बच्चों, CB²L² dV/dt माइनस के B²L² V डिवाइडेड में R। ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं करी, माइनस इधर, माइनस इधर, ठीक है। और यहाँ पे आ गया बच्चों क्या, M dV/dt। अब देखो dV/dt है तो उसको तो इधर ले जाओ, ये क्या बन गया, MF माइनस के B²L² V डिवाइड बाय R। ये क्या बन गया बच्चों, M प्लस C B²L² इंटू में dV/dt। अब ध्यान से देखो, dV भी यहाँ पे भी है, V यहाँ पे भी है, तो इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे सर्कल मार के लिख दो K, ताकि थोड़ा इजी पड़ जाए, K ले जाए। तो क्या बन गया बच्चे, F माइनस के वी इक्वल्स टू, ये भी कांस्टेंट है, इसको क्या ले लो, इसको K1 ले लो, इसको K2 ले लो, थोड़ा ना कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। K1 ले लो और ये ले लो बच्चों K2 dV/dt। निकले यहां तक सभी ने, यस और नो? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब बस इंटीग्रेशन ही करना है जो हम पहले, हमने लास्ट क्लास में किया था, तो दोबारा देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा F माइनस K1V इक्वल्स टू K2 dV/dt। V वाले को एक साथ ले जाओ, तो dt के नीचे तो आ जाएगा बच्चे K2, और dV के नीचे आ जाएगा F माइनस K1V। आपको पता है इंटीग्रेशन करना है मेरे को, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है, कहां से कहां करना है, पहले वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी, अब वेलोसिटी है v, पहले टाइम था 0, अब बन गया टाइम t, तो t को इंटीग्रेट तो t डिवाइड बाय K2 ही आ जाएगा, सिंपल। यहाँ पे देखो पहले, ये बनेगा एक तो नेचुरल लॉग f माइनस K1V, और v के साथ वाला नीचे की तरफ आ जाएगा तो माइनस के K1, यही होगा। लेकिन लिमिट पुट होगी 0 से v पुट करेंगे सेम आएगा, 0 पुट करेंगे f आएगा, माइनस के नेचुरल लॉग f, तो ये हो गया माइनस के 1/K1, ये आ जाएगा ln f माइनस K1V अपॉन f, ये आ जाएगा, यहाँ पे आ गया t अपॉन K2। इसको भी अरेंज कर देते हैं, ln f माइनस K1V अपॉन f इक्वल्स टू माइनस के K1 अपॉन K2 t। ये बन गया बच्चे 1 माइनस K1V अपॉन f
इक्वल्स टू ई रेस्ट पावर माइनस के k1 k2 t। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो f की वैल्यू आएगी, चलो एक बार और स्टेप कर लेते हैं, k1v अपॉन f इक्वल्स टू 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस के k1 बाय k2 t। तो फाइनल v की वैल्यू आ गई आपकी f अपॉन k1, ठीक है, 1 माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस के k1 बाय k2, ऐसे आ गया। बस समझ में आ गया, नहीं आ गया? इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी, याद करो, करा क्या नहीं करे? यस सर। यस सर। बस, तो घबराना नहीं है, ये हम 3-4 बार कर चुके हैं। तो अगर कोई, देखो, हो सकता हो ऐसा क्वेश्चन आपके जेईई मेन में भी आ रहा है, हो सकता हो कि ग्राफ ही पूछ ले कि ये क्वेश्चन है और वो पूछे कि ग्राफ कैसा बनेगा, तो तुरंत ना आपको यहीं पे स्टॉप हो जाना, यहीं पे जैसे आपने लिखा ना, यहीं से आपको अंदाजा होना चाहिए कि इसका ग्राफ इस टाइप का ही बनेगा, ठीक है, इस चीज का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हो सकता हो ये भी ना पूछे, हो सकता है कि अगर ऐसे दो ग्राफ दे रखे हो तो कैसे देखो, वो पूछेगा फिर ये वाली मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। अब आपको यहाँ से पता चल रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है जब टी की वैल्यू 0, एफ बाई के वन एट टी इज इक्वल टू 0 पे, नहीं 0 पे तो 0 हो जाएगी, 0 पे तो v 0 बन जाएगा, टी इज इक्वल टू इन्फानाइट पे v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, f बाय के वन। तो इसको आपको f बाय के वन निकालना पड़ेगा, वही आपका ग्राफ करेक्ट हो जाएगा। हो सकता है ना दो ग्राफ सेम दे रखे हो, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये वाली मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू बच्चे यहाँ से निकलेगी, f बाय के वन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं? क्लियर? यस सर। ठीक है, अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ पे तो मैंने वेलोसिटी निकाली है, आपको बोले कि करंट निकाल दो, सिंपल क्या करना है, वो वेलोसिटी को यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दोगे और यहाँ पे भी तो सेम लोगे तब निकालोगे, पर इतना बड़ा क्वेश्चन क्यों ही देगा वो, पर मैं आपको तरीका बताऊं, ठीक है, इसमें आई की वैल्यू पुट कर दोगे। अच्छा, अगर वो क्यू पूछे निकालने के लिए, क्यू पूछेगा तो सिंपल क्या करना है, तो निकाल लिया सी बी। फिर दोबारा इसको अब आई1 को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर आई1 को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, या फिर क्यू का फॉर्मूला क्या था, क्यू का फॉर्मूला हमने कुछ निकाला तो था, क्या निकाला था, सी बी एल वी, है ना, तो वी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, बस जो हमने वी की वैल्यू निकाली है सी बी एल एफ अपॉन के वन, और जो हमने निकाला है, समझ में आ गया? तो सारी चीजें निकाल सकते नहीं निकाल सकते, यस और नो? क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। ठीक, ठीक है, तो ये टॉपिक लगभग हमारा खत्म हो गया बच्चों। पहले था हमने नॉर्मल सिंपल रजिस्टर, कोई भी रजिस्टर नहीं था, फिर हमने रेजिस्टेंस वाला किया, फिर हमने ओनली कैपेसिटर वाला किया, फिर हमने दोनों किए, रजिस्टर और कैपेसिटर एक साथ किया। ठीक, अब एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चों, देखो, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन रोटेटिंग रोड, rotating rod about an hinge, about a hinge से, इसका मतलब कि आपने एक रॉड ली और उसको हिंज पर आपने क्या कर दिया बच्चे, उसको, उस हिंज को आपने एक्सिस मान लिया, ये हिंज है आपकी, ठीक है, और उसको रोटेट करवा रहे हैं, हम ऐसे इसको रोटेट करवा रहे हैं बच्चे, रोटेट करवा, ठीक है, ये हमको क्या निकालना है यहाँ पे, इसके क्रॉस क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना। अब एक चीज बताओ, हमने सर ऐसा पढ़ा, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है सर, एक हमने रॉड ली थी और ये रॉड का सारा पोर्शन v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था, अगर सारा का सारा पोर्शन v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा था, तो हमारी जो ईएमएफ आई थी सर, वो आई थी बी एल वी आई थी, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन अगर आप यहां से देखो, ये वाला पोर्शन कम वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा, ये वाला पोर्शन थोड़ा ज्यादा, ये वाला थोड़ा सा और ज्यादा, और ये वाला तो और भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि सर ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम टाइम पे,
ये कम डिस्टेंस कर रहा है सेम टाइम पे, ये और भी कम डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम टाइम पे, ये और भी कम डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम टाइम पे। सर में आ गया? क्या मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी चेंज होती जा रही है? यस और नो? यस हो रही है कि सर। नहीं हो रही? सर हमने एक, सर आपने जब एक सर्कुलर मोशन पढ़ाया था, जो आपने वीडियो भी शेयर की थी, सर वहां पे ना आपने वी का फॉर्मूला और ओमेगा का बताया था, याद करो क्या बताया था? ओमेगा इंटू आर। लेकिन हम आर, आर मान के चलो, एक्स इसकी लेंथ ले ली, कोई भी पॉइंट पर मैंने लेंथ ले ली, यहां तक ले ली, तो यहाँ पर मैं वी इज इक्वल टू क्या ले सकता हूँ? ओमेगा इंटू एक्स ले सकता हूँ। इसको जैसे जैसे एक्स बढ़ता रहेगा वैसे वैसे वेलोसिटी क्या होती रहेगी बच्चे? बढ़ती रहेगी। समझ में आ गया सभी को? समझ में आ गया नहीं आ गया बच्चों? यस और नो? इसका मतलब कि क्या है, यस यहाँ सर। पे बीएलवी फॉर्मूला लग सकता है? बीएलवी सर नहीं लग सकता, बीएलवी तो बिल्कुल भी नहीं लग सकता। हाँ जी, क्लियर हो गया एवरीवन? क्लियर दिस पॉइंट? यस क्लियर सर। गर्वित जय, Yes, क्लियर है? sir. Yes, sir. ठीक है। तो मुझे अब यहाँ तो पता चल गया, यहाँ पे वेलोसिटी वेरी कर रही है विद लेंथ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा आपको पता है? फिर वहां पे हमें स्मॉल लेंथ लेनी पड़ती है। तो एक स्मॉल पोर्शन ले लेते हैं, मान के चलो ये वाला स्मॉल पोर्शन ले लिया। ये हिंज से एक्स डिस्टेंस दूरी पर है, जिसकी लेंथ ले ली बच्चों मैंने dx, जिसकी लेंथ ले ली मैंने d। ये v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, और v और ओमेगा का रिलेशन मैंने बता दिया, आप लिख लो ये। पहले ये लिख लेना एज वी नो, फिर लिख लेना v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स। तो ईएमएफ क्या हो गया सर मेरा? ईएमएफ, ईएमएफ होता है आपका बीएलवी, अब वो तो यूज नहीं कर सकते, तो आपको स्मॉल ईएमएफ लेना पड़ेगा। स्मॉल ईएफ क्या होगा सर? बी कांस्टेंट है, ठीक है, एल मेरा क्या हो जाएगा? डीएक्स हो जाएगा, और वी मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? वी हो जाएगा मेरा ओमेगा इंटू एक्स। क्लियर हो गया? देखो, बी एल वी, क्लियर हो गया? देखो, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो डी ई क्या होगा बच्चे? देखो, बी ओमेगा एक्स डी एक्स। सर इंटीग्रेट कर दूं मैं, तो एक्स लेंथ कहां से कहां वेरी कर रही है? जीरो से एल लेंथ वेरी कर रही है, तो टोटल ईएमएफ क्या हो जाएगी बच्चों? मेरी हो जाएगी बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय टू, whose length vary from 0 to L। अब आपको पता चलेगा फॉर्मूला ई का हो जाएगा बच्चों बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय टू, ये याद रखना है। ये कब है? ये सर तब है जब रॉड क्या करे? रोटेट कर रही है अबाउट हिंजेस, तब मुझे ईएमएफ निकालनी है। हाँ जी बच्चों, क्लियर? पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. ठीक है सर। अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि सर सेम क्वेश्चन है, ये रॉड है जिसकी लेंथ है एल, और मैं निकालना चाहता हूं एल बाय टू पर, फाइंड ईएमएफ एट एल बाय टू पॉइंट, या फिर मैं बोल दूं ये ए है, ये बी है, ये सी पॉइंट है, और डी पॉइंट। तो एक हो गया बी पॉइंट जो कि है एल बाय फोर, एक ई भी ले लो। एक है सी पॉइंट जो कि है एल बाय टू, और एक हो गया ई पॉइंट जो कि हो गया थ्री एल बाय फोर। इन सब पॉइंट पर मेरे को निकालना, जीरो से एल बाय फोर, जीरो से एल बाय टू, जीरो से थ्री एल बाय फोर। सर कैसे करेंगे? वही सेम मेथड है। ईएमएफ लेगा डी, वो क्या हो जाएगा? बी डी एक्स ओमेगा एक्स। पर यहाँ पे जब इंटीग्रेट करोगे वो लोगे बच्चे जीरो से एल बाय फोर लोगे। जहाँ पे टोटल लेंथ ली थी ना आपने एल, अब एल बाय फोर लोगे, तो सेम कॉन्सेप्ट आ जाएगा क्या? बी ओमेगा एक्स डी एक्स, तो क्या बन जाएगा बच्चों? बी ओमेगा एक्स स्क्वायर बाय टू, तो एक्स में लिमिट क्या पुट होगी? एल से एल स्क्वायर बाय फोर, तो कितना होगा? बी ओमेगा बाय टू तो था ही था, अब बन गया बच्चों एल स्क्वायर बाय सिक्सटी, तो इतनी वोल्टेज जनरेट होगी वहां। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? यस और नो? क्लियर हो गया? ये कौन से पॉइंट पर है? बी पॉइंट पर। क्लियर है नहीं है? Yes, sir. Yes, यस। sir. Yes, sir. ठीक है, मैं बोलता हूं सी पॉइंट पर निकालो, तो सी पॉइंट पर डायरेक्टली मैं कर दूं कैसे? सर बी ओमेगा बाय टू
एक्स की जगह लिमिट पुट होगी, एक्स स्क्वायर की जगह कहां से कहां, 0 से L/2। तो कितना हो जाएगा, L²/4, तो कितना हो जाएगा बच्चों, बी ओमेगा L²/4 था और नीचे 2 है तो 8 आ गया। कौन से पॉइंट पर सर, सी पॉइंट पर। सिमिलरली मैं आपको बोलूं ई पॉइंट पर निकालो तो वो ई पॉइंट भी आप निकाल ही लोगे। कैसे, बी ओमेगा/2 है, एक्स स्क्वायर में लिमिट पुट कर दो 0 से 3L/4, वो निकल जाएगा, बस खत्म क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या आप कोई से भी पॉइंट पर निकाल सकते हो बच्चे, नहीं निकाल सकते, यस और नो, निकाल सकते हो? यस सर। ठीक है, चलें क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्या किया, सेम यही कॉन्सेप्ट था, यही क्वेश्चन है। मैंने क्या कर दिया, एक ले लो रॉड, इसको मैं रोटेट करवा रहा हूँ ओमेगा से, लेकिन इसमें मैंने एक एंड पे बच्चे मैंने यहाँ पे रोटेट करवाना ना, मैं रुक जाऊँ, ये है, ठीक है, ये ऐसे रोटेट कर रही है, तो ईएमएफ इंड्यूस कर रही है रॉड, कर रही है कर रही है कर रही है। ये मान के चलो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है, ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये वर्टिकल प्लेन पर है, ठीक है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लिया, ऐसे ये वर्टिकल प्लेन पे ऊपर की तरफ है, ये सरफेस पर है। मैं निकालना चाह रहा हूँ यहाँ पे करंट निकालना चाह रहा हूँ आर। लेट लेट ये रॉड है ना, ये वाली रॉड है ओनली, लेट द लेंथ ऑफ रॉड एल है, मास की जरूरत पड़ेगी मेरे ख्याल से, नहीं पड़ेगी, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ नहीं है, रेजिस्टेंस है आर, ठीक है बच्चे, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, अब एक चीज बताओ, जब ये रोटेट करेगी क्या ये ईएमएफ इंड्यूस करेगी नहीं करेगी बच्चों, पहले बताओ, क्या ये ईएमएफ इंड्यूस करेगी नहीं करेगी? करेगी। करेगी। कितना ईएमएफ इंड्यूस करेगी पूरी रॉड, अभी बताया था कितना करेगी पूरी रॉड, ईएमएफ कितना इंड्यूस करेगी, Ω/L²/2, बिल्कुल करेक्ट। तो मुझे बताओ क्या मैं इसका पूरे का सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बना सकता हूँ? देखो ऐसे, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे आर, एक यहाँ पे इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है आर स्मॉल आर, और ईएमएफ इंड्यूस करेगी, डायरेक्शन क्या होगी देखो, डायरेक्शन क्या होगी, मैं ऐसे रोटेट करवा रहा हूँ, मैं फिर यहाँ पर है तो बनाओ डायरेक्शन, हैंग से बनाओ, अंदर इधर जाएगा, तो आप देखोगे जो बैटरी का कनेक्शन आएगा ऐसे आएगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव की तरफ आएगा, ऐसा आएगा। इसका लगे यहाँ पे कुछ ना कुछ इंड्यूस भी हो रहा है करंट, ये इंड्यूस करंट है, ईएमएफ इंड्यूस आपने बता ही दिया, क्या बताया था, बी Ω/L²/2, यही था ना। तो मेरा करंट कितना हो जाएगा, आपको पता करंट होता है टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है बच्चे, R+R, तो टोटल करंट इंड्यूस करंट कितना हो गया, B Ω/L²/2 टाइम्स R+R। सर में आ गया सभी को, यस और नो, क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। टफ लग रहा है क्या सर? बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। यस सर। अब यहाँ पे हमें एक और चीज भी निकालने, देखो सेम ही क्वेश्चन में, अब ये रोटेट कर रहा है, रोटेट करने में तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे एक ना कुछ तो वो भी तो आएगा, टॉर्क भी तो आएगा, यस और नो सर, बिल्कुल आएगा, टॉर्क आएगा। सर टॉर्क के लिए हमने टॉर्क का फॉर्मूला तो पढ़ा है सर, टॉर्क का होता है R क्रॉस F होता है,
सर यहाँ पे फोर्स भी होगा, कैसी बात करो, बिल्कुल फोर्स होगा। तो कौन सा फोर्स होगा? हम मैग्नेटिक फील्ड में बैठे हैं तो मैग्नेटिक फोर्स होगा। अब आपने देखो करंट की डायरेक्शन बनाई है ऐसे, मतलब कि करंट की डायरेक्शन है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो आपका फोर्स किस डायरेक्शन में होगा बच्चे? इस डायरेक्शन में होगा। इसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फोर्स होगा, जिसको आप एफएम मान लो, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ये होगा। सर मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? अभी बताया था, I L B। सर ILB तो बोल दिया, लेकिन I और B क्या है सर? 90 डिग्री में। देखो करंट ऐसे जा रहा है, अंदर की तरफ है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। तो साइन 90 लिखना है तो U भी लिख लो। तो पर FM आपका कितना हो गया? आप बोलोगे FM हो गया ILB। तो आई की वैल्यू ये डायरेक्टली डाल दोगे तो कितना बन गया बच्चे आपका? B ओमेगा एल स्क्वायर ये था तो L हो गया, तो L क्यूब हो गया इंटू B अपॉन 2 टाइम्स R प्लस स्मॉल r। क्लियर है? अभी तक ये रेडियस नहीं है, ये रेजिस्टेंस है, सारे के सारे क्या है बच्चे? रेजिस्टेंस है। क्लियर हो गया बच्चे यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. है ना? अब मुझे क्या निकालना बच्चा? टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है? टॉर्क। लेंथ एल दे रखी है। अब मुझे टॉर्क निकालना, पर ये तो बताया नहीं किस पॉइंट पर टॉर्क निकालना, ये नहीं बताया, बस टॉर्क निकालना। तो जब भी ऐसा बोल देना टॉर्क निकालना, तो हमेशा आप सेंटर पॉइंट पे निकाला करो। अगर वो बोल देता है कि एट द एंड पे निकालो, तो हम एट द एंड पे निकाल देंगे। तो लिख लो फाइंड द देखो फाइंड द टॉर्क इंड्यूस टॉर्क लिखना। फाइंड द इंड्यूस टॉर्क ड्यू टू द रॉड। फाइंड द इंड्यूस टॉर्क ड्यू टू द रॉड। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? टॉर्क क्या हो जाएगा बच्चों आपका? फोर्स इंटू L/2। तो लिख लो L/2 क्यों नहीं है? लिख लो ऐसे। इफ nothing is given in the question, if nothing is given in the question, then due to center of mass, all mass is concentrated at the center. All mass is concentrated at the center. So torque will be calculated. So torque will be calculated from the center point. Torque will be calculated from the center point. At the center point. Sorry, at the center point. तो ये बन गया। सर F का फॉर्मूला निकाला, देखो ये निकाला आपने। तो सर फिर दोबारा L/2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। तो देखो कितना हो जाएगा बच्चों? B ओमेगा L रेज़ टू पावर 4। अच्छा B तो दो बार है, तो B स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक है। B स्क्वायर ओमेगा डिवाइड बाय L रेज़ टू पावर 4। 2 ये रहा तो कितना हो जाएगा? 4 R प्लस खत्म बस। इंड्यूस टॉर्क। क्लियर हो गया बच्चों? यस और नो? यस सर। सभी को क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है। एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। ये आपकी हिंज है, इससे एक रॉड है मेरी ये वाली, जिसकी लेंथ है L। ठीक है, ये क्या कर रही है बच्चे? ये रोटेट कर रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड मेरे को यूनिफॉर्म मिलेगी कि नॉन यूनिफॉर्म? आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मिलेगी, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, परपेंडिकुलर बढ़ते रहेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी क्या होती रहेगी बच्चों? कम होती रहेगी, कम होती रहेगी, कम होती रहेगी। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो R ले लो। क्या ले लिया बच्चों? R ले लो, R ले लो, A ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो मुझे कोई बताएगा इस पॉइंट पर कितनी होगी? इस पॉइंट पर आप बोलोगे सर इस पॉइंट पर होगी B इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। यही होगी बच्चों, यस और नो? अब जैसे जैसे लेंथ बढ़ती रहेगी तो हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? चेंज हो रही है, और हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। इसका मतलब यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए। अभी देखा था हमने वेलोसिटी चेंज हो रही थी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट थी। अब मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर रही है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर रहे हैं बच्चों? वेरी कर रही है।
तो मान के चलो मैं इस पॉइंट पर ले रहा हूं, तो मान के चलो यहां से लेकर यहां तक बच्चे x हो गई और ये हो गई dx लेंथ। वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे वेलोसिटी v बन जाएगी और v की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा x, और यहाँ पे हो जाएगी बच्चों मैग्नेटिक फील्ड b, और b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i अपॉन r प्लस एक्स। बताओ यहाँ तक कोई डाउट हो तो? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों, यस और नो? Yes, sir. अब ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल ईएमएफ का सर बीएलवी। बी कितना है ये रहा, लिख दो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, करंट है आई अपॉन आर प्लस एक्स। एल लेंथ कितनी है? आपने स्मॉल लेंथ लिए तो डीएक्स। वी वी कितना है? ओमेगा इंटू एक्स। बस खत्म, बस हो गया, ये ले लो बाहर। अच्छा, अब एक्स ऊपर आ गया तो म्यू नॉट 2 पाई आई इंटू ओमेगा, ये तो कांस्टेंट हो गया। बचा क्या? एक्स अपॉन आर प्लस एक्स। आपने ऐसा भी इंटीग्रेशन सर से किया होगा है ना? यहाँ पे हम क्या करते हैं, आर को ऐड कर देते हैं, आर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो क्या बन जाता बच्चे? इसको मैं थोड़ी देर के लिए के मान लूं, है ना, कांस्टेंट के मान लो, तो ये बन जाएगा देखो एक्स प्लस आर माइनस आर डिवाइड बाय आर प्लस एक्स। ये बन गया आर एल एन आर प्लस एक्स आ 1 जाएगा और माइनस आर अपॉन आर प्लस एक्स इंटू डी एक्स, है ना? अब ये कहां से कहां वेरी करेगा सर? 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स होगा, सर इसका इंटीग्रेशन होगा आर, तो रहेगा ही रहेगा एल एन आर प्लस एक्स रहेगा। लिमिट कहां से कहां होगी? एक्स की लिमिट पुट करनी है ना ओनली, यस सर आप तो ले चुके हैं, तो जीरो से एल होगी, जीरो से एल। तो जो मेरी ईएमएफ निकली वो क्या निकली? के टाइम्स, पहले पुट करूंगा एक्स के लिए तो एल पुट करूंगा तो एल आ जाएगा, माइनस जीरो तो जीरो। अब इसके लिए पुट करेंगे, एल पुट करूंगा एक्स की जगह तो आ जाएगा आर एल एन आर प्लस एल, और जीरो पुट करूंगा तो सेम आ जाएगा, यहाँ पे ओनली आर बचेगा, तो मैं नीचे यहाँ पे आर ले। ये बात समझ में आ गई कैसे लिया मैंने नीचे आर? क्योंकि माइनस का साइन है। समझ में आ गया नहीं आ गया पहले बता दो? क्लियर हो गया? नीचे आर कैसे ले लिया आपने? क्योंकि यहाँ पे आता एल एन ए माइनस एल एन बी, तो एल एन ए माइनस एल एन बी क्या होता है? एल एन ए बाई बी। क्लियर? Yes, sir. ठीक है? हो जाएगा आर है क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? एल एन आर तो प्लस का आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे ना, साइन हाँ चेंज तो भाई मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो अंदर ले ली ना मैंने, वो तो अंदर में माइनस होगा तो मैंने अंदर ही कर लिया ना, ये समझना, ये मैंने ब्रैकेट ही तो चल रहा है शुरू में दोनों के, इस वजह से। हाँ, अगर बाय चांस यहाँ पे प्लस आ तो वो कैसे आ सकता है? आपको पता है, नेचुरल लॉग को रिवर्स कर दो, इसको प्लस आर एल एन आर अपॉन आर प्लस है, ये तो तू कर सकता है, ऐसे कर सकता है, ये आंसर है आपका। के की जगह ये पुट कर दोगे तो हो ही जाएगा करेक्ट आंसर। हाँ जी, क्लियर हो गया सभी को? यस सर। Yes, sir. यस सर। 10-23 हो गए हैं। ठीक, एक और करते हैं छोटा सा, फिर खत्म करते हैं, 10:30 हो गए। ठीक है, चलो देखते हैं भैया, लास्ट है, आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, ये आप करेंगे। देखो ये करंट जा रहा है आई, अब रॉड मेरी कैसे है बच्चों? इंक्लाइंड है, कितने एंगल से? थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, पर ये डिस्टेंस तो आ रही है। अब इस केस में कैसे करेंगे? देखो सेम मेथड करना है, सेम मेथड करना है, थोड़ा सोचते हैं। सर इसकी लेंथ तो एल ही है, बिल्कुल सही बात, हमें स्मॉल पोर्शन लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, हमने लिया डीएक्स, लेना ही पड़ेगा डीएक्स। पर वेलोसिटी तो सर इसकी क्या रहेगी? वेलोसिटी बच्चे वी ओमेगा एक्स रहेगी, अगर मैंने इसको यहां से लेकर यहां तक एक्स मान, ठीक है। पर मैग्नेटिक फील्ड मेरी ऐसे थोड़ा जाती, मैग्नेटिक फील्ड तो मेरी ऐसे जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड तो मेरी इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चे, वो तो मेरी ये लेंथ कितनी हो जाएगी? देखो अगर ये लेंथ एक्स है, अगर ये लेंथ एक्स है और थीटा है, तो
मेरे को निकालना है ये, तो मेरी बन जाएगी शायद एक्स कॉस थीटा बन जाएगी, यस और नो, है ना बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड तो मेरी ऐसे जाएगी ना, ये ऐसे थोड़ा टेढ़ी थोड़ा जाएगी, एस डायरेक्शन में सेम जाएगी सीधी सीधी, तो मुझे एक्स cos थीटा इतनी मेरी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी बच्चे इस पॉइंट पर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर प्लस एक्स cos थीटा। बस एक्स जहां पे एक्स आ रहा था वहां पे एक्स cos थीटा आ जाएगा एक्स का। तो उस केस में मेरा ईएमएफ क्या हो जाएगा बच्चों, आपको होता है BLV, तो बी ये रहा, dx ये रहा और vx मेरा ये रहा। तो सेम प्रोसेस होगा क्या, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई, अरे ओमेगा आएगा ना यहाँ पे, ओमेगा ओमेगा भाग x dx अपॉन r प्लस एक्स cos थीटा। अब एक काम ये और भी कर सकते हो, पता है क्या, इसको सोल्व करने के लिए cos थीटा को ऊपर cos थीटा को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके साथ x cos थीटा तो आ ही गया, ठीक है। अब भाई r प्लस आर कर दो, वही वाला केस कर दो, तो देखो म्यू नॉट आई ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई cos थीटा है ये बन गया बच्चे x cos थीटा, इसमें प्लस आर जोड़ दो माइनस आर जोड़ दो, पुराने वाला केस हो जाएगा। सर में आ गया बच्चों, यहाँ पे नहीं आ गया, सबको क्लियर हो गया यहाँ तक, कर लोगे यहाँ से, कर लोगे नहीं कर पाओगे, सर कर लेंगे। कर लोगे ना, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर निकालना, बस ये हो गया हमारा।